सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निशिकांत दुबे के मामले पर टिप्पणी की है। तो बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। राष्ट्रपति और गवर्नर को दिए गए आदेश के बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी का संग्राम छिड़ गया है। और अब पहली बार इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल की हिंसा पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगातार लग रहा है। आपको बता दें कि आखिर कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ गई। तो बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार मशहूर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि हिंसा पर काबू पाने के लिए बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानी चाहिए। ऐसे में उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि वो केंद्र को सुरक्षा बलों की तैनाती करने और बंगाल हिंसा की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दें और साथ ही मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन की भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहे। और इसी को लेकर याचिका पर सुनवाई करने के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को ऐसा करने का आदेश दें, लेकिन हमारे ऊपर पहले से ही कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी करने का, हस्तक्षेप करने का आरोप लग रहा है। इसलिए प्लीज, तो ये बी.आर. गवई का कहना है। बी.आर. गवई आपको बता दे कि जो अभी कुछ ही दिनों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। और वो बड़ी बात इसके बाद उन्होंने जो कही वो ये कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने जो बयान दिए हैं उस पर सर्वोच्च न्यायालय की पूरी नज़र है। तो ये बड़ी खबर है। इस मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दिया था कि वो किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। खास तौर पर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले करेगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। अब निशिकांत दुबे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। कई विपक्षी नेताओं ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालांकि निशिकांत के अलावा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया था, जहां उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को कोई आदेश कैसे दे सकता है। हालांकि इस बीच चर्चा उन पिटीशंस की भी हो रही है जिनमें दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने की, स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग भी सर्वोच्च न्यायालय से की जा रही है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम आदेश दें कि ऐसा करिए, ऐसा करिए। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र सत्ताधारी दल के नेताओं ने जो बयान दिए हैं उन पर है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या फिर ये मामला केंद्र बनाम बीजेपी बनाम सुप्रीम कोर्ट का ये मामला आखिर कहां तक जाता है। तो पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए कंट्री कनेक्ट टीवी के साथ और
निशिकांत दुबे के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।